कल हमने इंस्टॉलेशन भी देख ली थी माइकोटिक की। आज दूसरा लेक्चर है, तो उसके साथ साथ हमने ना उसका मेन्यू भी देख लिया, मतलब क्या क्या उसके अंदर सॉफ्टवेयर को। हाँ, डैशबोर्ड भी हमने देख लिया। तो आज हम इसको एक्सेस करने के तरीके देखेंगे, ठीक है। माइकोटिक को एक्सेस किस तरह से करना है, कौन कौन से रास्ते हैं, ठीक हो गया। इस पे आईपी एड्रेस कैसे सेट करेंगे। कल मैंने पहला एक्सेस करने का तरीका बताया था कि आप विनबॉक्स यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे माइकोटिक की साइट से, तो वो ओपन करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर उसका आईपी देंगे, यूजर नेम देंगे, पासवर्ड देंगे। लेकिन अभी हमने आईपी एड्रेस सेट नहीं किया, तो इसकी नेबर सेक्शन में जाना है, रिफ्रेश करना है, तो यहाँ पर आपको वो शो करेगा। अभी इसलिए नहीं आया कि मैंने अपनी मशीन को ऑन ही नहीं किया हुआ, ठीक है। हमारी मशीन पावर ऑन नहीं है, अभी लैब के अंदर है हम, तो हमारे पास वर्चुअल है ना, सिमुलेशन यूज़ करेंगे हम। सिमुलेशन जो भी है वो यूज़ करेंगे, बट ये मैंने अभी एक वर्चुअल मशीन बनाई हुई है। इसको मैं यहाँ से पावर ऑन कर लेता हूँ। जैसे ही पावर ऑन होगा तो वो देखो उसने डिटेक्ट कर लिया, खुद ही डिस्कवर कर लिया उसने, ठीक है। पासवर्ड इसका कोई नहीं है, और ये आपके सामने हाजिर हो गया। इसको एक्सेस करने का पहला तरीका तो आपने देख लिया, विनबॉक्स यूटिलिटी के थ्रू हमने एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर हमने आईपी एड्रेस सेट करना है। आईपी में चले जाना, इस आईपी के अंदर, ठीक है। एड्रेसेस में चले जाना, ठीक है। प्लस पे क्लिक करें। अच्छा, जहां पर ये प्लस माइनस गुड कांटे का निशान, ये वाले निशान आएगा ना, ये मैं आपको बताऊंगा कि किस लिए होता है। प्लस का मतलब होता है कोई आइटम आपने ऐड करवानी है, ठीक है। तो प्लस पे क्लिक करेंगे, अगर ना भी करें तो ये ऊपर कर्सर लाए ना, तो वो देखो वो कमेंट दे रहा है ऐड करना, तो आईपी एड्रेस दे देते हैं। वैन का इंटरफेस है ना, तो हमने अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर ना इसकी सेटिंग हमने कुछ इस तरह से की हुई है कि पहला डॉक्टर हमारा है नेट के ऊपर, तो इसको हम DHCP क्लाइंट बना लेते हैं जल्दी से। क्यों बना लेते हैं ये थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। बाउंड हो गया, और ये डिटेल आ गई इसकी, आईपी एड्रेस आ गया। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। एड्रेसेस में आ जाए, ये देखो एड्रेस आ गया यहाँ पे, लेकिन ये कॉर्नर पे देखो एक चीज आपको लिखी नजर आ रही है, डी। ये डी शो कर रहा है ना, शो है पॉइंट डी है वाला डी। लगता बड़ा करना पैना दिखा इस डी अगर कर्सर लेकर जाएंगे ना, तो वो देखो वो बताएगा ये डायनामिक है। मेन तो से कि ये एंट्री इसके अंदर डायनामिक आई है, हमने स्टैटिकली मैन्युअली खुद ऐड नहीं की है। ये किस तरह से आई है, मैंने DHCP क्लाइंट के अंदर जाके एक आइटम ऐड की है। तो मैंने किया क्या, मैंने बेसिकली अपने माइकोटिक राउटर को ना ISP का क्लाइंट बना दिया। मैंने इसे कह दी कि तेरा एक्ट जो है ना किसी ISP का, तो क्लाइंट है, तुमने वहाँ से इंटरनेट लेना है, ठीक हो गया। तो जो इसने ऑटोमेटिकली IP ऑब्टेन किया ना, जो इस डिवाइस को मिला है, वो इसने यहाँ पे एड्रेसेस में शो कर दिया कि मेरी अपनी डिवाइस का IP एड्रेस, जो मेरी आइडेंटिटी ओवर द नेटवर्क है, वो ये है, वो 133 है। अब इसी IP के थ्रू अब इस IP के थ्रू ना मैं इसे एक्सेस कर सकता हूँ। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। अगर नेबर में है तो ये देखिए एक इंटरफेस पे IP कॉन्फ़िगर किया आपने, आ गया, हो गया एक्सेस। पहले लेयर 2 पे कर रहा था मीडिया एक्सेस कंट्रोल के थ्रू, अब वो लेयर 3 पे कर रहा है।
यहाँ तक समझ आती है बात? पहला तरीका विनबॉक्स के थ्रू हमने देखा, और कैसे करना है वो मैक एड्रेस के थ्रू भी देख लिया हमने, और दूसरा तरीका आईपी एड्रेस के थ्रू भी देख लिया। अभी डीएचसीपी क्लाइंट की तरफ जाना नहीं है, उसके उस टॉपिक की तरफ आता हूँ मैं। यानी आईपी के थ्रू भी आपने एक्सेस करके देख लिया। अब आईपी, अच्छा, इसको वेब ब्राउज़र पे भी एक्सेस कर सकते हैं, इस पे चले जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसको पासवर्ड सेट लगा दूँ ना, पासवर्ड लगा दूँ, सिक्योर कर दूँ। पासवर्ड लगाने के लिए सिस्टम्स, पासवर्ड में जाना है, ओल्ड कुछ नहीं है, ब्लैंक है, मैं 1 2 3 लिख देता हूँ, ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ता। ओके, ले माइक्रोडे का आई एड्रेस यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ, आ गया, ठीक हो गया। एडमिन पासवर्ड लगाए 1 2 3, लेकिन आगे प्रोसीड नहीं करता। बता दो ये क्या क्या रहा है, ये नीचे आइटम्स उसने कुछ दी हुई है, ये वाली विनबॉक्स आपके पास अगर नहीं होगा तो ये डाउनलोड कर देगा। टेलनेट करना अपनी डिवाइस को, आप यहाँ से इसे टेलनेट मीन्स आपने इसके शेल को एक्सेस करना, CLA बेस एक्सेस करनी है, वो कर सकते हो। यहाँ से ग्राफ देख सकते हो अपने यूजर्स का, उनकी बैंडविड्थ की यूटिलाइजेशन चेक कर सकते हो आप, ठीक है। इन दोनों को आप छोड़ दो, ये लाइसेंस और हेल्प, ये माइक्रोडिक से रिलेटेड है, उसके अपना लाइसेंस होगा, उसका एग्रीमेंट होगा, और हेल्प लेनी है, वो हेल्प पे क्लिक करोगे इसकी डॉक्यूमेंटेशन पर ले जाएगा जो ऑफिशियल साइट पर पड़ी होगी। यहाँ तक बात समझ आती है? अब मैं इसे लॉग इन करता हूँ। यहाँ पर अगर गौर करें तो वो क्विक सेटअप जो हमने देखा था विनबॉक्स के अंदर, ये वही क्विक सेटअप ये पहले देता है। ये देखो आ गया वही चीज़, समझ नहीं आएगी आपको भी। ये देखें, ये क्विक सेटअप लग रहा है, बिल्कुल वही चीज़ इसने यहाँ पे दे दी है। अभी मैंने नहीं छेड़ा, मैंने उसे सेलेक्ट नहीं किया कि तुम क्विकली इधर ही आना या क्विक सेटअप, मैंने नहीं उसे कहा, ठीक है। लॉगिन किया, उसने पहले मुझे ये स्क्रीन दी है। अब ये देखो, ये साथ लिखा हुआ है वेब थिंक, ये इंटरफेस चेंज हो गया। यहाँ पे देख सकते हो वो सेम वही लेआउट आ गई है जो हम विनबॉक्स पे ले रहे थे, ठीक हो गया। यहाँ पे वही मेन्यू आपको मिल रहा है, डैशबोर्ड मिल रहा है, इंटरफेसेस नज़र आ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना, आपने वेब बेस पे से एक्सेस किया। अगर टर्मिनल लेना तो यहाँ पे टर्मिनल, इस टर्मिनल पे क्लिक करो, टर्मिनल पे आ जाओगे, ठीक है। वेब पे आ जाओ तो ये नॉर्मली वही चीज़ आ गई। मैं यहाँ से ये इस साइड पे बिल्कुल टॉप राइट कॉर्नर पे चले जाओ, टॉप राइट कॉर्नर पे, टॉप बॉटम नहीं कह रहा, टॉप राइट कॉर्नर पे देख लो, ये एग्जिट कर दिया वजह से। यहाँ तक बात समझ आ गई? दो तरीके पहले बताए, मैक एड्रेस के थ्रू डिस्कवर करके, दूसरा आईपी एड्रेस के थ्रू, विनबॉक्स के थ्रू जो ओपन कर रहे हो, वो दोनों विनबॉक्स का रहा था। तीसरा आपको वेब बेस पे बताया। अब अगर आप कहते हो कि मेरे पास यानी कि काली स्क्रीन है, किसी ऐसे सिस्टम पे बैठे हो आप, मतलब मिसाल के तो आप लिनक्स पे काम कर रहे हो, आपके पास यूआई ही नहीं है, वहाँ पे यूज़र इंटरफेस नहीं है तो आप कैसे एक्सेस करोगे? तो उसको एक्सेस करने का तरीका ये है कि आप उसे टेलनेट करोगे या एसएसएच करोगे। टेलनेट की बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट होती है 23, एसएसएच की 22 होती है, ठीक है। मैं दोनों तरीकों से बता दूँ और इनमें फ़र्क भी बता दूंगा, फ़र्क क्या है। सबसे पहले मैं टेलनेट करता हूँ। मैं ये देखो पोर्ट चेंज हो गई, एसएसएच सेलेक्ट किया, उसने एसएसएच की पोर्ट दे दी। मैं टेलनेट करता हूँ डिवाइस को, आईपी में पेस्ट कर रहा हूँ, ओपन, क्या पूछ रहा है? लॉगिन नेम दो, एडमिन है, पासवर्ड 1 हो गया लॉगिन। ये आपने सिंपली टेलनेट किया। अभी देखते जाओ बस, टेलनेट समझ आ गई? वो डाउनलोड कर लेना, हाँ पुटी है, पुटी डाउनलोड कर लेना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई पैसे नहीं देने पड़ते, ठीक हो गया। तो ये आपने टेलनेट किया, ठीक है। इसको मैं एग्जिट कर रहा हूँ, सॉरी क्वाइट क्वाइट। अगला मेथड है एसएसएच का, एंटर। लेट लिया इसने, लिया ना लेट, थोड़ी लेट लिया ना इसने एक्सेस होने में, समझ नहीं है मैंने क्या किया, नहीं समझ आई?
पहले हमने किया था टेलनेट, ठीक है, और अब करने लगा हूँ एसएसएच। कोड भी चेंज हो गई, मैंने आईपी दिया और ओपन किया। अब यहाँ पर देखो एक मैसेज वार्निंग का आया, वो कह रहा है यार कि पब्लिक की है, ठीक है, वो तुम्हारे पास सेव करवाना चाह रहा है कम्युनिकेशन के लिए, इसके बगैर वो कम्युनिकेट तुमसे नहीं कर सकता, ठीक है। ये बेसिकली हैंडशेक कर रहा होता है, ठीक है। उसके पास जैसे ये कह लो कि आप ताला लगाते हो, उसकी कीज उसके ओनर के पास होती है, या तो वो अपने असिस्टेंट को देगा, तो या वो अपने पास रखेगा। अगर असिस्टेंट को उसने अलाउ किया ना कि वो उसके प्राइवेट रूम में आ सके, तो उसे की दे देगा कि भाई तुम जाओ वहां से ये चीज़ निकाल कर अनलॉक करके ले आओ। उसके पास है पब्लिक की, एक उसके अपने पास है, एक उसके असिस्टेंट के पास है। असिस्टेंट जाएगा, उसका कमरा खोलेगा और चीज़ें ले लेगा, अदर देन दिस अलाउ। अब ये की वो पब्लिक कीज है जो उसके अपने पास है, और वो दूसरों को एक्सेस देने के लिए, एक्सेस ग्रांट करने के लिए ये पब्लिक कीज उन्हें प्रोवाइड कर रहा है। ये उन्हीं के पास जाएंगे जिनको वो ये अलाउ करेगा, ठीक है। बेसिकली एसएसएच करता क्या है, सिक्योर शेल प्रोवाइड करता है। टेलनेट आप डिवाइस को एक्सेस करते हो, वो प्लेन टेक्स्ट में कम्युनिकेशन हो रही होती है, उसमें किसी किस्म की इंक्रिप्शन नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। अगर आपने टेलनेट ओवर द नेटवर्क किया हुआ है, कोई हैकर आपके पैकेट्स को कैप्चर कर लेता है, तो वो तो सारी ऐसे पढ़ेगा जैसे वो वीडियो देख रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेगा। लेकिन एसएसएच में क्या होता है कि वो, ये देखो इधर गौर करो जरा, ये SSH RS से की देख रहे हो, ये फिंगरप्रिंट, ये कुछ ये ब्ला ब्ला लिखा नजर आ रहा है, कुछ B58E60A00A, ये पढ़े नहीं जा रहा, समझ रहे हो, ये उसने की में इंक्रिप्ट कर दी इन्फॉर्मेशन। अगर इसको मैं डिक्रिप्ट करूंगा ना तो फिर पढ़ा जाएगा, मेरे लिए पॉसिबल होगा, ह्यूमन रीडेबल होगा, आई कैन रीड, बट अभी मैं रीड नहीं कर सकता क्योंकि उसने इसके पीछे इस इन्फॉर्मेशन को उसने हाइड कर दिया। अब इसकी जितनी भी कम्युनिकेशन होगी, चाहे वो ओवर द नेटवर्क हो पब्लिक पे, चाहे वो प्राइवेट हो, सारी इनकैप्सुलेशन में होगी। ये रिवील नहीं करेगा किसी राज को, तो मैं यही बात की, ये प्राइवेट ही रखे। प्रोसीड करूँ आगे? अच्छा, इसको इसको मैंने यस करना, उतनी देर में उसने छुट्टी करवा दी हुई है, उसका कि टाइम होता SSH मैंने एक्सेप्ट करवा दी थी। जैसे ही मैंने यस किया, मेरे कंप्यूटर ने क्या किया, जो माइक्रोटेक से पब्लिक की मिल रही थी ना, मेरे कंप्यूटर ने अपनी रजिस्ट्री में सेव कर ली। अब जब भी उसे एक्सेस करेगा तो इसे बार बार नहीं पूछेगा, एडमिन 1 2 3, यहाँ तक को मसला। माइक्रोटेक की आउटलाइन पड़ी हुई है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये है। ये मैं ऑफिशियल लेके चल रहा हूँ, ठीक है, मैं तो शाकरा ना करना कि यार सर ने की पढ़ाता। अच्छा, अभी तक हमने देख लिया, ये भी बताया आपने कितने पैसे दे दिए किया। अच्छा, ये अबाउट भी बता दिया हमने, राउटर बोर्ड का भी बता दिया, फर्स्ट एक्सेस भी हमने देख लिया, ये भी हमने देखा, मैकडेस के थ्रू वेब कॉन्फ़िगरेशन भी देख ली। अब ये डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये देख लेते हैं। आप जब माइक्रोटेक मार्केट से नया लेकर आते हो ना, या उसका डिवाइस परचेज करते हो, तो डिवाइस के अंदर ना फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स अवेलेबल होती हैं। आप घर ला के किसी उसकी पोर्ट पर ना इंटरनेट लगाओ, वो प्लग एंड प्ले होगा, फंक्शनल होगा, आपको कोई ज़रूरत नहीं कॉन्फ़िगर करने की। आप इंटरनेट उसे पुट करें, आप एंटरटेन हो सकते हैं, सर्विसेज ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप कहेंगे सर फिर तो ज़रूरत ही कोई नहीं है वैसे कॉन्फ़िगर करने की, हम क्यों मॉडिफ़ाई करें जब नेट चल रहा है।
तो क्या ज़रूरत है? लेकिन ज़रूरत जब आप बड़े लेवल पे आते हैं ना कि यार मैंने कस्टमाइज़ेशन करनी है, अपने अपनी मर्ज़ी से मैंने इसे मैनेज करना है, तो फिर आप कुछ सिक्योरिटी की तरफ आते हो, कुछ बैंडविड्थ मैनेज करते हो। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਘਰ ਨੈਟ लाता 20 MB ਦਾ ਸਾਰੇ यूज़ करते फिर ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ तक देते हो फिर यही हाल होना। फिर उसमें क्या करते हो बैंडविड्थ मैनेज करते हो आप कि मैं अपने भाई को ये दूंगा, उसे ये दूंगा, इतनी बैंडविड्थ उसे ये दूंगा, ठीक है, इसी तरह से। या किसी को अपने फेसबुक की अलाउ नहीं करना, यूट्यूब अलाउ नहीं करनी है, रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, तो फिर वो इनको कहते हैं पॉलिसीज, ECL, एक्सेस कंट्रोल, वो लगाते हो। फिर आप कस्टमाइजेशन की तरफ आते हो, फिर उसे मैनेज करते हो। अच्छा, तो डिफ़ॉल्ट में ना माइक्रोटिक की जो सेटिंग्स होती हैं, बल्कि हर डिवाइस की, अगर TP लिंक का इवन दैट की वो राउटर भी लेकर आओगे ना, उसके बाद उसकी भी बाय डिफ़ॉल्ट वो प्लग एंड प्ले ही होता है। फैन पोर्ट में इंटरनेट पुट करो, इंटरनेट आपको मिल जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं कॉन्फ़िगर करने की। कीज़ उसने पीछे दी होती हैं वायरलेस की, और वायरलेस एक्सेस पॉइंट के नाम से उसकी SSID शो कर रही होती है। लेकिन कॉन्फ़िगर आप तब करते हो जब आपको पता हो कि यार मैंने इसके अंदर अनऑथोराइज़्ड एक्सेस को मैंने रोकना है। अगर आप वही डिफ़ॉल्ट की लोगों को देते रहोगे, वो तो एक ही की फैलती जाएगी। जब आपको चेंज नहीं करनी आती, फिर आपको कोई आया तो पीछे की लिखी है ही दे जाना फिर। समझ रहे हैं ना बात मेरी? फिर आप उस की को चेंज करते हो, उसके नाम को चेंज करते हो, ठीक है? किसी ना किसी पॉइंट पर आके ना आपको वो कस्टमाइज़ करना पड़ता है अपने राउटर को। तो बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोटिक के अंदर कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल होती हैं। आप ऐसा करो उनसे वो माइक्रोटिक लेके आओ, उसे यहाँ पे ऑन करते हैं, उसको मैं रीसेट करता हूँ और उसकी बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी जो है डिवाइस है उनसे महंगा नार्कोटिक्स की डिवाइस है। देखिए हमारा राउटर बोर्ड जो है वो फिजिकल डिवाइस ऑन हो गई है, ठीक है। अब ये देखो रिफ्रेश किया तो ये एक नीचे आपको एड्रेस शो कर देगा। जो आ गया, ये देखो ये ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पे उठाया, ठीक हो गया। अब भी क्या है, ये वो फैक्ट्री डिफॉल्ट है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हो गया, मैंने कॉन्फ़िगरेशन की है उसकी कोई नहीं की। इंटरफेसेस में जाएं, वो अल्लाह वाकई डिफ़ॉल्ट है ये फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट है ये। फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट में क्या होता है कि फैक्ट्री जो पहले से करके रखी हो ना सेटिंग्स, वो होती हैं, आपने नहीं की होती। फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट में बट कंपनी ऑफर्स, ठीक है, ऑफर क्या कर रही है ये, उसमें ये होता है कि आपकी डिवाइस प्लग एंड प्ले होती है। क्विक सेटअप में चले जाएं, ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट राउटर का मोड ब्रिज है, और ये देखिए एड्रेस सोर्स क्या है एनी, और एड्रेस एक्विजिशन मीन ऑब्टेन्स करने का तरीका वो ऑटोमेटिक है। मतलब डिवाइस बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे वो क्या करेगी कि खुद ही ISP से इंटरनेट सॉरी IP एड्रेस ऑब्टेन कर लेगी, ठीक है। वो ये उसने उठा ली है, हमारी फायरवॉल का ये नेटवर्क आईडी है ना ये वाली, तो उसने वहीं से उठाया, तो गेटवे हुई, ये देखो 11 उठा लिया। बाय डिफ़ॉल्ट वो नेट चला रही है, ठीक है। अब IP एड्रेसेस में आ जाओ तो ये देखो उसने खुद ही एंट्री भी डाल दी है, DHCP क्लाइंट, ये देखो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग लिखा आ गया, डेफ कॉन्फ, ये ऊपर सारी चीज़ें विजिबल हो गई। नहीं थी, ये आइटम के आने में होती है। प्लस का मतलब ऐड करना, माइनस का मतलब रिमूव करना, गुड का मतलब इस एंट्री को इनेबल करना, कांटे का मतलब डिसेबल करना। ये इसका मतलब कमेंट होता है, कमेंट सेट करो। अगर मैं इसे कहूँगा चले जाओ, एडिट करना है दिस इंटरफेस, आ गई समझ अपने हवाले के लिए कि इस पोर्ट को इससे कनेक्ट किया हुआ मैंने। इंटरफेस को डिस्क्रिप्शन देना, समझ आ गई बात की। ये आगे फ़िल्टर नज़र आ रहा है, किसी आइटम को फ़िल्टर करना होता है,
ये आपको आगे बता दूंगा। यहाँ तक समझ आ गई? डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन की यहाँ तक समझ आ गई है कि डिफ़ॉल्ट में वो प्लग एंड प्ले होता है हमारे को। आगे आईपी डीएनएस देख लो। डीएनएस सर्वर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं, ठीक है। और आगे डीएचसीपी सर्वर देख लो, वो रन नहीं कर रहा। आई थिंक ये किसी ने मॉडिफाई किया हुआ है थोड़ा बहुत, क्योंकि लैन पर ना ये एड्रेस होता है और डीएचसीपी सर्वर चल रहा होता है। यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर चल रहा होता है, ठीक है। मैं जल्दी से रीसेट करता हूँ। मैं रीसेट नो डिफ़ॉल्ट आइयो सर आइयो कीप यूज़र कॉन्फ़िगरेशन नो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन। मैं इसे रीसेट कर रहा हूँ, मैंने कर दिया रीसेट, ठीक हो गया। भाई नाश्ते की बने यार, मैं भी करना होता यार। लब यार तरीका मैंने भी ज़रूरत है। अकाउंट मेरा बनया है अच्छा यार, रीसेट हमने उसे कर दिया होगा, तो वो मेरे ख्याल से चल रहा है तो बंद हो गया। चल तो रहा है। तो मेरे को चलो केबल लगा जल्दी से, एक्सेस करें, क्लास ख़त्म करें। लगाओ 2 नंबर या 3 नंबर पोर्ट में लगाओ, 2 नंबर में लगा दो, काफ़ी है। ये देखो आगे नहीं आया, ये देखो भी आता आ गया, नहीं आया हाले भी। ये एंट्री जो है ये, अब देखो उसने आईपी भी दी है, हमने क्या किया, उसे रीसेट किया, मैंने इसकी सेटिंग तो नहीं ना की। हाँ प्लग एंड प्ले, और देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये देखो नेट भी मेरा चल रहा है, मैंने हालांकि वाईफाई, ये देखो स्क्रीन आ रही है, आ गई स्क्रीन। अच्छा ये देखो ये आ गया, एंट्री आ गई, और ये देखो मैंने वाईफाई डिसेबल किया हुआ और मेरा इंटरनेट देखो चल रहा है, लैन केबल को इंटरनेट चल रहा है। यूट्यूब अलाउ नहीं करेगा मुझे, क्यों नहीं करेगा भला? क्योंकि उसने लैन एंड का वो उसने उठाया है जो रेगुलर यूज़र को मिल रहा है। इसको बाईपास अभी करवा लेते हैं अपनी सेटिंग के लिए, कि ताकि हमें ये यही मिले, ताकि हम सेटिंग कर सकें। अच्छा डरना नहीं, इसको हम आईपी के थ्रू भी एक्सेस कर लेंगे और मैकडेस के थ्रू। मैं फिल वक्त आईपी आ गया तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आईपी के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। और ये देखो शो स्क्रिप्ट कह रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो उसके कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है ना, ये सारी स्क्रिप्ट शो कर रहा है कि भाईजान ये कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर हुई हुई है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट ये कंपनी ने करके भेजा होगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखो इंटरफेस डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है, और ये सारी पोर्टें जो है ना, ये स्विच पोर्टें हैं, आपको कॉन्फ़िगर करनी है, जिसमें लगाओगे नेट चलता होगा, ठीक है। यानी पहली पहली आपकी वैन पोर्ट है, बाकी ये दोनों लैन पोर्टें हैं। यहाँ तक समझ आती बात? ठीक हो गया।
और ये देखो एड्रेसेस में आओ, ये डिफ़ॉल्ट एक वैन का आईपी है, और ये देखो आ गया डिफ़ॉल्ट आईपी पहले पड़ा होगा। और उसी में से ही अगर देखो तो ये देखो ज़रा, मुझे जो आईपी मिले हैं ये देखो, उसी में से मिला है, वही नेटवर्क है ना 88। ये देख लो पीछे आईपी एड्रेसेस, ये लो 88.1। और ये आईपी एड्रेस सर्वर में आ जाओ, लीज में आ जाओ, तो ये मेरे लैपटॉप का आईपी है। वो सर्वर कह रहा है डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन से मिल रहा है आपको, यानी बाय डिफ़ॉल्ट आपके माइक्रोटिक का जो फंक्शन होता है ना वो फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन इंटरनेट हर पोर्ट पे फंक्शनल होता है, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, फायरवॉल रूल में क्या होता है ये उन्होंने बेसिक सिक्योरिटी लगाई हुई है। ठीक है, नेट में ये रूल पड़ा हुआ है, बैंगल में कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ रूल्स आ रहे होते हैं। अभी ये सारी ऊपर की चीज़ें हैं, अभी कोई समझ नहीं आना, लेकिन ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट इतना आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोटिक प्लग एंड प्ले होता है। अब मैं इसको रीसेट करूँगा, हम खुद कॉन्फ़िगर करेंगे। अब मैं सिस्टम में जाके रीसेट, हमने करना है डू नो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन एंड डू नॉट बैकअप, फ्लैश कर दो रीसेट। लेकिन रीसेट करते वक्त ये ख्याल रखना कि पहले कौन कौन से माइक्रोटिक खोले हुए हैं। अगर किसी कंपनी का रीसेट हो गया वो तो ताड़े सिर पे पाइए ना फिर। इसका बैकअप होता है। बिल्कुल होता है। क्या हुआ? बिल्कुल बंद हो जाना। हाँ, दुश्मनी लेने तो हिला देगा। छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करते यार। नेटवर्क सारा बंदा नहीं। आज तक मैं बिलीव करो, मैं छोड़ के भी हूँ अपने मुंह में मिठाई बनना, मैंने कभी किसी का नहीं किया। भाई जवाब दे वो अल्लाह की बारगाह में, मैं नहीं। अगर उसने मेरे साथ ज्यादती की है ना, वक्त गुजर जाना। अब ये देखो रीसेट हो गया, वो स्क्रीन तो चली जानी है, ऑब्वियस सी बात है कि मेरा नेटवर्क नहीं है अभी। ले जी, स्क्रीन आ गई। पासवर्ड में चेंज करना है। अच्छा आ गया, ये देखो आ गया जी। और वो डिस्कवर सारी करके ले आया। ये देखो सारा डॉक्टर बोर्ड का नाम भी बता रहा है GR3। अब VMware नहीं बता रहा, वो नहीं बता रहा, अब ये राउटर बोर्ड बता रहा है। समझ आई बात? ले जी कनेक्ट करते हैं। जो और हमने इसको दो उसके नेटवर्क अडाप्टर लगाए थे, ये दोनों दे रहे हैं किसको लगाए थे? VMware में इसको। वो भाई वो तो मैंने बंद कर दिया अब। तो वो फिर दो दो उठा रहा है। आपने दो पे तार नहीं लगाई हुई? एक वैन की लगी हुई है, अच्छा, एक लैन की आ रही है। डिस्कवर दोनों कर रहा हूँ, एक को भी करेगा दोनों को भी करेगा। उन समय आ गई बात में, यहाँ से मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ। चलो एक्सेस हो गया, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन समझ आ गई। आगे उसके बाद क्या कह रहा है राउटर एस की कमांड लाइन इंटरफेस को देख लेते हैं। SSH भी देख लिया, टेलनेट भी देख लिया, न्यू टर्मिनल विन बॉक्स पे ये सब कुछ देख लिया, लेकिन कमांड लाइन बेस पे इसको किस तरह से हमें चलाना वो देख लेते हैं। वो चलाना ज़रूरी है, अगर वो नहीं आता तो फिर सर्वाइव नहीं कर सकते आप। हमने आईपी दिया था, यहाँ पर भी आके आईपी दे सकते हैं। पहले आपको यहाँ पे दिखा दूँ वैसे देते कैसे। आईपी एड्रेसेस, लेकिन सबसे पहले बात आपको इसका तरीका समझा दूँ, याद दुआमा देंगे। हमेशा ना सीक्वेंस के साथ चलना है। ईथरनेट 1 ये नहीं 10 नंबर पे आपने वैन लगाई है, 5 नंबर पे लैन है, 6 नंबर पे फाइल शेयरिंग है, चौथे नंबर पे स्विच लगा हुआ है। ये नहीं होना चाहिए, इस तरह आप परेशान हो जाओगे। सीक्वेंस के साथ चलो, एक नंबर हमेशा वैन रखो आप। ठीक है, ये देखो इस एक नंबर पे वैन, समझ आ गई? दूसरा, ये लैन है, समझ आ गई?
वैन लैन का उम्मीद करता हूँ पता ही होगा क्या चीज़ है, ठीक हो गया। वैन वो एरिया जो इंटरनेट से आप सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट लिंक ले रहे हो। हम वैन को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं सबसे पहले। हमारे केस में हमें क्या प्रोवाइड किया गया, डीएचसीपी क्लाइंट के थ्रू आईपी एड्रेस। तो हम अपने माइक्रोटिक को करेंगे, आईएसपी का क्लाइंट बनाएंगे। हमारे केस में आईएसपी कौन सी है, स्मार्ट है। आईपी डीएचसीपी क्लाइंट, ये देखो आईपी डीएचसीपी क्लाइंट में जाकर आइटम ऐड करूंगा। ये देखो जिस इंटरफेस पर मेरा आईएसपी कनेक्टेड है उस इंटरफेस को यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा, अप्लाई एंड ओके। ये देखो बाउंड हो गया। स्टेटस में जाओ, ये देखो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब जल्दी से जो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है उसको मैं कवर कर लूँ जरा, ताकि हमें हर चीज़ मिले। समझ रहे हो ना बात? नो इशू। ये आपके पास ही है ना? अगर भाई लीक आउट करोगे तो पता लग जाएगा तुम्हारा, तुम खयानत करते हो हमारा। देखिए ये आई फिर आ गया, इसका क्रिएट डीएचसीपी रिजर्वेशन, ठीक हो गया। ओके, हमने इसको बाइंड कर दिया कि जब भी हार्डवेयर इसको मिले, इसको यही आईपी मिले। अब पॉलिसी रूल्स में जाना है, एड्रेसेस में जाके एक एड्रेस बनाना है हमने। यार ये मेरा माइक्रो ये यूज़ कौन कर रहा है? ओहो यार तो बड़ा वो बना माइक्रोटेक /32 अप्लाई। अब इसको जल्दी से ना मैं अपने नाल ऐड कर लूँगा। माइक्रोटेक को मैंने ऐड करवा लिया है, ठीक है। हम सेटिंग करके बाद में लगा लेंगे बात। ये ऐड हो गया। अब विनबॉक्स के थ्रू हम इसे एक्सेस कर लेते हैं। जी वैन हमारा कॉन्फ़िगर हो चुका हुआ है। डीएचसीपी ये अब यहाँ पे यूट्यूब चल रही है। पिंग करके देखें, मैं टर्मिनल में जाके ना पिंग करता हूँ। अभी पिंग नहीं कर रहा है, रिजोल्व हो गया, ठीक है। यूट्यूब खुल गई है सर। अच्छा यहाँ तक समझ आ गई। वैन इंटरफेस डिक्लेयर हो गया हमारा। हमने लैन करना है, लैन की सेटिंग कर लेते हैं। आईपी एड्रेस दिया, ठीक है। ये आईपी एड्रेस दे दिया, इसको कमेंट भी कर देना। ये तो इन केस हमारे पास अपनी फाइल थी तो हम समझ आ गई बात? एक मिनट, यहाँ तक समझ आ गई? आपको भी आ गई? अब सवाल करें। ये तो हमारे पास अपनी फाइल थी ना, तो हमने उसको बाउंड कर दिया उसको। हम ले रहे हैं आईएसपी से, सिंपल हमारे पास कार आ गई, हमने मार्केटिंग को लगा दिया, उसको भी करते हैं। बाय डिफॉल्ट राउटर का बिहेवियर होता है कि आपको डीएचसीपी प्रोवाइड कर रहा हो, ठीक है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको प्रोवाइडर कनेक्टिविटी क्या प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। वो स्टैटिक आईपी दे रहा है, ठीक है, या वो आपको पीपीओई ब्रॉडबैंड दे रहा है, या आपको उससे पता करना पड़ता है। वो आपको बताता है कि सर आपके इंटरनेट का मैकेनिज्म ये आप कॉन्फ़िगर करेंगे नेट चल। समझ आई? अगर स्टैटिक आईपी हो तो स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे आप। अगर पीपीओई यूजर ने पासवर्ड मिला होगा ब्रॉडबैंड का तो यूजर ने पासवर्ड लगाएंगे। यहाँ तक बात समझ आती है? हमने अभी तक क्या किया, वैन इंटरफेस को कॉन्फ़िगर किया और लैन को एड्रेस दिया हमने। ये लैन इंटरफेस को एड्रेस दे दिया, ठीक हो गया। अब मैं इसको कर रहा हूँ डिस्कनेक्ट, ताकि रास्ते वाले परेशान ना हो। ये ले। अब हम इसको अपने एड्रेस के थ्रू ही एक्सेस कर लेंगे। हो गया एक्सेस। आउटलाइन कह रही है कि राउटर की CLI समझा दो।
मैंने कहा ठीक है, समझा देता हूँ। अभी तक जितना मैंने काम किया है ना, ये मैंने सारा किया है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू, ठीक है। अब हम इसको करेंगे CLI के थ्रू। मैं उसके लिए ना इसके टर्मिनल में चला जाता हूँ। ये टर्मिनल में आ गया। अच्छा, बात याद रखना, इस टर्मिनल को यूज़ करूँ जो माइक्रोटिक के अंदर है, इसको यूज़ करूँ चाहे पुटी के ज़रिए इसे एक्सेस करूँ, ठीक है, बात एक ही है। आईपी आगे पब्लिक की SSH की है मैंने, ठीक है। यूज़र नेम सेट नहीं था, उसने खुद ही आने दिया। अच्छा अब यहाँ पे बात गौर से देखनी है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। हमने तो नहीं ना ये ठीक हो गया। अच्छा, इसको मैं साइड बाय साइड एक दूसरे के नेक्स्ट टू ईच अदर कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, लाइन इंटरफेस देख लो, मैंने उतारी है तो वो R चला गया, R का निशान चला गया। ये वैन का आ रहा, इसका R चला गया, ठीक हो गया। एक चीज़ सीखने को मिली आपको, रियल एनवायरनमेंट वो R जो होता है ना, वो रनिंग का होता है। ये देखो, वो कर्सर लेकर जाओ, वो रनिंग आ गया वो। अगर ये चला जाएगा तो वो डेड है। अच्छा, CLI समझनी हमने। CLI समझने के लिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं। वो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क करो कि इसके अंदर जितनी कमांड्स है ना वो आपको दिखाएगा। अगर मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ तो ये देखो, वो इतनी लंबी डिटेल उसने निकाल के रख दी है, ठीक है। मैं लिखता हूँ, मुझे देता है वो हेल्प की कमांड से, देता है वो, दिया ना। तो वो क्वेश्चन मार्क को रिकॉग्नाइज नहीं करता, ये रिकॉग्नाइज करता है क्योंकि वो अलाउ कर रहा है कि मुझे ये बताओ, मैं तुम्हें गाइड करता दूंगा। अच्छा, उसने सारी लिस्ट कमांड की दे दी है, फिर आगे कह रहा है कमांड दो और आगे क्वेश्चन मार्क कर दो। लेट्स से मैं कहता हूँ इंटरफेस क्वेश्चन मार्क, समझ आई बात की। मैंने कमांड क्या दी है, मैं चलो कहता हूँ आईपी कमांड है, ठीक है। मैं उसे कहता हूँ अगर एंटर करो तो मुझे आईपी के अंदर लेके आ गया। ये किसके अंदर लेकर आया, इस आईपी के अंदर लेकर आया। अभी यहाँ पे इस आईपी के अंदर आया। अभी मैंने इसे ये नहीं कहा मुझे किसी के अंदर लेकर जाओ, फायरवॉल के अंदर, ARP के अंदर, एड्रेसेस के अंदर, मैंने उसे नहीं कहा। अगर मैं यहाँ पे, मैं कैसे देखूंगा कि इसके अंदर ये आइटम्स है कि नहीं है? भाई मैं तो CLI बेस पे शेल में हूँ ना, तो क्वेश्चन मार्क करूँगा। तो ये देखो, कंपेयर करो इसके साथ, ये देखो आईपी थोड़ा छोटा ही करना पड़ेगा ये चीज़। अब ये कंपेयर करते हैं। सबसे पहले देखो ARP आ रहा है, इधर भी ARP है। अगर मैं ये करूँगा तो वहाँ से वो चली जाती है। ये देखो ARP, इधर भी ARP है। क्लाउड अकाउंटिंग, सेम वही चीज़ें इधर आ रही हैं, ठीक है। समझ आ गई बात। मैं इससे बाहर आता हूँ। बाहर आने के लिए क्या होगा, ये फॉरवर्ड/ यूज़ करूँगा, बाहर आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट टाइप करूँगा, लेकिन वो करने नहीं देगा। क्यों नहीं करने देगा कि बाहर ना प्रिंट की कमांड है नहीं। प्रिंट की कमांड करती क्या है कि कंटेंट को शो करती है, ठीक है। लेट्स से मैं आईपी में दोबारा जाता हूँ और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। मैं नहीं, इधर भी प्रिंट अलाउ नहीं करता। क्यों नहीं करेगा कि भाईजान ये आप आईपी के अंदर आए हो, इसके अंदर बहुत सी आगे मेन्यू के अंदर बहुत सी ऑप्शंस है आपके पास। मैं आईपी के अंदर लेट्स से कह देता हूँ मैंने जाना है एड्रेसेस के अंदर, एड्रेसेस एंटर। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क करूँ तो ये देखो यहाँ पे आपको कुछ बताएगा। सबसे पहले कि डबल डोट की बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि गो अप टू आईपी, कि अगर डबल डॉट करूँगा ना तो मुझे क्या लेके आएगा, एक स्टेप पीछे लेके आ जाएगा।
आगे समझ। फिर मैं दोबारा एड्रेसेस करता हूँ, एड्रेसेस के अंदर आ गया, डबल डॉट किया, एक स्टेप पीछे। अगर मैं एड्रेसेस लिखूँ, एंटर करूँ और मैं डायरेक्ट फॉरवर्ड स्लैश करूँ तो देखो बेस पे लेके आ गया आईपी एड्रेसेस एंटर, यानी मैं 2 स्टेप्स अंदर हूँ मैं। अगर मैं डबल डॉट करूँगा ना तो वो एक स्टेप पीछे लेके आएगा, फिर डबल डॉट करूँगा, पीछे लेके आ गया। भाई मैंने डबल डॉट करके ही जब पीछे आना है तो फिर मैं आईपी एड्रेसेस में जाके क्यों फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करके बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, ये बेसिक है, यहाँ तक समझ आती बात है। क्वेश्चन मार्क क्या कर रहा है, आपको हेल्प दे रहा है कि मेरे पास कौन कौन सी कमांड है इसके अंदर। अगर क्वेश्चन मार्क करो तो कमांड्स की लिस्ट आपके सामने आ गई है। ठीक है, फिर आईपी करें, मिसाल के तौर पर मैं आईपी के अंदर चला गया, क्योंकि समझाने के लिए सबसे, क्योंकि आईपी से आप फेमिलियर होते हैं। अगर मैं फायरवॉल में चला जाऊँ, आप कहेंगे सर ये कहाँ पे आ गए, प्रॉक्सी में चला जाऊँ, राउटिंग में चला जाऊँ, आप परेशान हो जाओगे। तो आईपी एड्रेसेस में आ जाओ, ये कितने स्टेप, मैं 2 स्टेप अंदर आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करूँ तो यहाँ पे मुझे अलाउ कर रहा है कोई आइटम ऐड करने को, कहता है क्रिएट अ न्यू आइटम, कमेंट, सेट कमेंट फॉर आइटम। लेकिन आपको एक चीज़ हेल्प कर रही होगी, वहाँ पे वो जस्ट ऐड का बता रहा है, लेकिन यहाँ पे ब्रीफली बता रहा है कि इस ऐड का मतलब क्या है। डिसेबल आइटम, एडिट, हाँ वो साइन थे वही है ये, समझ आ रही बात की। अब यहाँ पर मैंने ऐड करना है, लेट से मैं कोई आईपी ऐड करता हूँ, ऐड क्या ऐड करना है, एंटर करो, कहता है यार एड्रेस, मैंने कहा यार 1.1.1.1, एंटर, कहता है इंटरफेस कौन सा, मैंने कहा यार ईथर, क्वेश्चन मार्क करो तो आपके इंटरफेस की लिस्ट बता दें। समझ आ रही है, क्यों तक याद रखे आज नहीं जा रहे, सही समझ आ रही है। दोनों तरीके बताऊंगा। मैं कहता हूँ यार मैंने ईथर 3 पे देना, एंटर, वो कहता है एरर क्रिएशन कैंसल्ड, ऐड 1.1.1.1, एंटर, इंटरफेस ईथरनेट 3, एंटर, ऐड हो गया। ठीक है, पहले उसने कोई एरर दे दिया होगा, स्पेलिंग मिस्टेक, हाँ ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ईथर के बाद वो हो गया था। लो जी, अब मैंने आइटम देखनी है, कमांड मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, प्रिंट की कमांड, मैं प्रिंट करता हूँ, एंटर, तो ये देखो ये वाली आइटम ऐड हो गई। सेम आईपी एड्रेसेस में चले जाओ तो ये आ गई आइटम। अब फिर मैं प्रिंट करता हूँ, चली गई, दोबारा मैं ऐड कर लेता हूँ। पहले मैंने एक तरह का विजर्ड यूज़ किया था, वो मुझसे पूछ रहा था एड्रेस दो, अब हमने वो यूज़ नहीं करना, आसानी इतनी भी नहीं ढूंढनी भाई, खुद भी करना है। क्या मैं ऐड करवाने जा रहा हूँ, एड्रेस ऐड करवाना चाह रहा हूँ। मैंने स्क्रीन क्लियर की थी अभी, वो मैंने कंट्रोल और एल किया, क्लियर हो गया, कंट्रोल एल क्लियर। अच्छा, अब मैंने आइटम ऐड करवानी है, ऐड एड्रेस 1.1.1.1, ठीक है, फिर इंटरफेस ईथरनेट 3, एंटर, ऐड हो गई। समझ आती है यहाँ तक, ये ऐड हो गया। ठीक है, अगर मैंने इसी को मॉडिफाई करना, मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, एडिट, वो कहता है नंबर बताओ, नंबर, क्वेश्चन मार्क करें तो कहता है सी डॉक्यूमेंटेशन। अब नजर आ रही, पहली पहली चली नहीं, पहली नहीं समझ आई, अच्छा ये अब नजर आ रही है। अब नंबर पूछ रहा, नंबर बताना है, नंबर कौन सा होगा कि वो, ये देखो यहाँ पे ये 0 1 2 3 इस तरह आ जाएंगे नंबर। अगर आपको नहीं पता लग रहा ना, एंटर करें तो वो, अभी दोबारा देखना यार, प्रिंट कर रहा हूँ तो ये देखो ये नंबर आ रहे हैं 0 1 एंड 2 आ रहे हैं। अब इन में से कोई आपने एंट्री मॉडिफाई करनी है, तो आप कह रहे हो कि मैंने यार इसका आईपी एड्रेस चेंज करना है, मैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो उसको मॉडिफाई किस तरह से करें, एडिट, नंबर कौन सा 2, आगे क्वेश्चन मार्क करो, वैल्यू नेम, फिर क्वेश्चन मार्क करो तो बता रहा है ब्रॉडकास्ट चेंज करना चाह रहे हो, इंटरफेस चेंज करना चाह रहे हो, एड्रेस चेंज करना चाह रहे हो, हमने एड्रेस चेंज करना है, क्वेश्चन मार्क करें तो
कुछ नहीं दे रहा, दोबारा वहीं पे ले आएगा, नेम और वैल्यू नेम बताओ। यहाँ पे हमने जस्ट करेंगे एंटर करेंगे, तो ये देखो एक फाइल ओपन हो गई है, ठीक है। यहाँ से आप क्या करोगे, इसको बैकस्पेस से डिलीट कर दो, आईपी चेंज कर दो 10.10.10.1/24 और कंट्रोल ओ से सेव कर दोगे, बाहर आ जाओगे कंट्रोल ओ से। मैं फिर बता देता हूँ, मैंने इसको एडिट किया, एंटर, आईपी लगा हुआ है। जो भी हमने वैल्यू दी, देने के बाद कंट्रोल ओ किया, बाहर आ गए, प्रिंट करेंगे तो ये देखो आपकी एंट्री मॉडिफाई हुई है। अच्छा, समझ आ रही है, मुश्किल तो नहीं हो रहा। आईपैड ऐड करना भी आ गया, मॉडिफाई करना भी आ गया, और बाहर आना भी आ गया, वन स्टेप कैसे बैक आना है, और डायरेक्ट अपने बेस पर कैसे किस तरह से आना है, फॉरवर्ड स्लैश लगाना, ठीक है। हाँ ठीक है। और एक और चीज़, अगर आप आईपी एड्रेसेस के अंदर हो तो आप कहते हो यार कि मैंने पिंग करना है किसी चीज़ को, तो ये देखो ये चीज़ आ रही है। पहले तो एक चीज़ समझ लो, पिंग इधर विजिबल है, कलर में देखना, कलर में फ़र्क देखना, प्रिंट ये रेड हो गया, वो दूसरी कमांड में बदल रहा है। बायर प्रिंट बेस पर कमांड है ही नहीं प्रिंट की, यहाँ पर पार्टीशन की कमांड है, पी से क्या क्या बन रहा है। मैंने पी लिखा और क्वेश्चन मार्क कर दिया, बल्कि उसे छोड़ो तुम, पर पार्टीशन दो। अगर वैसे क्वेश्चन मार्क करें तो यहाँ पर बहुत सी कमांड है, पीप है, ब्लिंक है एंड सो ऑन, ठीक है। बट हमें जो आपको मेन शेल पर कमांड मिलेगी ना, वो अंदर नहीं चलेंगी। अभी देख लेते हैं, पिंग की कमांड बाहर चलती है, देखो अवेलेबल है। मैंने करना है गूगल के सर्वर को पिंग करना है, टेस्ट करना है ना हमने नेटवर्क, नेट से हम कह रहे थे इंटरनेट चेक करना है, तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी वो बता रहा है क्या जा रही है पिंग, ठीक है। अब अगर हम आईपी एड्रेसेस के अंदर हैं तो यहाँ पर पिंग देखो वो रेड कर रहा है, कहता है यार कमांड मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है। हाँ, जब अपने बेस की कमांड आपने अंदर यूज़ करनी है ना, तो उसके लिए आप फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, पिंग, कलर देखो चेंज हो गया, 8.8.8 एंटर, पिंग चल रही। यहाँ तक समझ आती बात? यानी जब आप मेन शेल की कमांड अंदर किसी मेन्यू के अंदर आके यूज़ कर रहे हो ना आप, तो आपको फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ता है। यानी फॉरवर्ड ये जाहिर कर रहा है आप कि आप बिल्कुल कोर लेवल पे जो कमांड है ना बेस पे, वो आप इससे यूज़ कर सकते हो। तो एक बात बताओ, आप फॉरवर्ड स्लैश जब एंटर करते हो तो बेस पे नहीं चले जाते? वो यहाँ से वो आपको बता रहा है कि आप उस लेवल की कमांड इसके अंदर आके चला सकते हो। समझ आ गई बात? जहाज होता ही है। पहले बताइए ना, ये थोड़ी लगी, दोबारा दसाऊं? कहाँ से बताऊं? आपको पता लगेगा क्या मैंने किया है? मैंने किया ये था, मैंने आपको ये बताया था कि बेस पर, यानी कि माइक्रोटिक के लेवल 1 पर, जहाँ पर आप किसी के अंदर नहीं होगी, अभी जस्ट आपने माइक्रोटिक एक्सेस किया, आपके सामने ये स्क्रीन आ गई, ठीक है। तो आप देखते हो ये ग्रेटर देन का साइन नज़र आ जाता है, इट मीन्स आपने माइक्रोटिक का शेल एक्सेस कर लिया। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करते हो, आपको नहीं पता कमांड्स कौन सी हैं, क्वेश्चन मार्क किया, कमांड्स की लिस्ट आ जाएगी। अब आपको जो रिक्वायर है, आप वो कमांड को सिलेक्ट कर लोगे और अपना रिक्वायर रिजल्ट ले लोगे, ठीक हो गया। मैंने कहा मैंने पिंग करनी है, तो मैंने पिंग किया, वो पिंग हो गया, ठीक है। मैंने पिंग लिखा, करके बहा देना, तो ये हो गया पिंग, ठीक है। यहाँ पे पिंग कर रहा, पैकेट लॉस कुछ नहीं हुए, 30 ms गए, 30 ms वो जो भी है वो रिसीव हो गया, एंड ब्ला ब्ला, ओके। अब मैं लेट से मैं मेन्यू के अंदर हूँ, आईपी के अंदर हूँ, आईपी एड्रेसेस
इसके अंदर हूँ मैं, इसको प्रिंट किया, इसके अंदर एड्रेसेस हैं, कंट्रोल एल से मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगर आप कहते हो यार मैंने आईपी दे दी है यार, कनेक्टिविटी नहीं हो रही, तो कैसे चेक करोगे? आपके जहन में आता है यार मैं पिंग करके देख लेता हूँ। अब मैंने पिंग लिखा है, मैं कहता हूँ यार मैंने अपने फायरवॉल को पिंग करना है, ठीक है। आप जल्दी से यहाँ पे पिंग लिखते हो और फायरवॉल का गेटवे देते हो 5.11, वो कहता है यार बैड कमांड नेम पिंग लाइन कॉलन 0, ये कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आप क्या करते हो कि आप ये फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करके ना बेस पे चले जाते हो कि यार इधर पिंग तो चल रही थी, इधर करके देख लेता हूँ। फिर इधर आप पिंग करते हो, आप इधर पिंग हो जाता है, आपको पता हाँ यार कनेक्टिविटी हो रही है। लेकिन एक सहूलत के तौर पर आप कह रहे हो यार कि मैंने इसके अंदर ही रहना है, अगर मैंने कोई एंट्री मॉडिफाई करनी हुई ना, ठीक है, तो इधर ही से पिंग करके चेक भी कर लेता हूँ और इधर ही मॉडिफाई कर लूँगा, ठीक है। कहानी समझ आ रही है? शुक्र है जहाज एयरपोर्ट तक खाली, ठीक है। अब यहाँ पर आपने पिंग करनी है, तो पिंग करने के लिए आपने क्या किया था, ये फॉरवर्ड स्लैश लगाकर आप बेस लेवल पे जा रहे थे, ठीक है। आप यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगाओगे, ये जाहिर करता है कि यहाँ तो आप बेस लेवल पे जा रहे हो, तो यहाँ आप बेस लेवल की कमांड्स आप इसके अंदर यूज करना चाह रहे हो, ना लियो। अब मैं लिखता हूँ पिंग, तो वो पिंग का कलर देखो, वो पर्पल हो गया। अब मैं गूगल को पिंग करता हूँ, बल्कि गूगल को नहीं, अपने सर्वर को। पिंग हो गया जी, एंटर, और ये देखो पैकेट लॉस भी कोई नहीं है, 0 MS पिंग का। समझ आ गई बात? अब मैं यहाँ से बाहर आता हूँ, ठीक है। अगर मैंने कोई भी एंट्री ऐड करवानी है, वो मैंने बताया आईपी डैश में आईपी ऐड करवा दी हमने। अगर आप कह रहे हो कि ये जो इंटरफेस है, इंटरफेस लिस्ट के अंदर इनको मैंने देखना, कमांड है इंटरफेस, एंटर करें तो वो इंटरफेस के अंदर लेकर आ गया। किस इंटरफेस के अंदर? ये देखो, इसके अंदर लेकर आया, ये वाले इंटरफेस के अंदर, इंटरफेस के अंदर लेकर आया। प्रिंट करें तो ये देखें ईथर 1, ईथर 2, ईथर 3 आ गया। सॉरी, ये वाले इंटरफेस के अंदर आया, ये वाले इंटरफेस के अंदर लेकर आ गया, ठीक है। नहीं समझ आई? इसके अंदर जब मैंने प्रिंट किया तो ये ईथर 1, ईथर 2 आ गया। यहाँ तक समझ आती है बात? ठीक है। अगर आप यहाँ पर किसी को मॉडिफाई करना चाह रहे हो, भाई यहाँ पे ऐड तो नहीं ना करोगे, क्वेश्चन मार्क करो, तो यहाँ पे काफ़ी कमांड्स है, ये देखो कितनी ज़्यादा कमांड आ गई है। अब यहाँ पे क्या क्या ऐड करोगे, ये डिपेंड करता है आपके नेटवर्क की नीड के ऊपर, आपकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, ठीक है। उन आइटम को आप फिर ऐड करते हो, इस तरह से ऐड नहीं हो सकती, ठीक है। अभी जैसे ये समझ लो कि आप CLI पे रहकर काम किस तरह से कर सकते हो। आप डबल डॉट गो अप टू 1 स्टेप, ठीक है। और अभी तो वो क्यों क्या कह रहे हैं, गो अप टू रूट लेवल, क्योंकि है ही अभी 1 स्टेप अंदर आए हो आप, 2 स्टेप अंदर नहीं आए। ब्लिंक, ब्रिजिंग, बॉन्डिंग, कमेंट, डिटेक्ट इंटरनेट, डिसेबल डॉट, यहाँ पे तमाम इंटरफेस उसने दिए हुए हैं, ठीक है। इनमें से कोई एंट्री आप ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो। लेट्स से मैं VLAN ऐड कर लेता हूँ, मैं स्विच यूज़ करूँगा ऐड का, सॉरी VLAN के अंदर चला जाऊँगा। सबसे पहले क्या करना है, इसको फॉलो करो, ये देखो इंटरफेस में आया, मैं इंटरफेस के अंदर हूँ, ठीक है। यहाँ से बाहर आता हूँ, अच्छा कंट्रोल आई भी प्रेस करोगे ना, तो आपको कुछ बेस लेवल पर यानी रूट लेवल पर जो पड़ी हुई है ना, इसका जो ये कुछ जो फीचर्स हैं, रूट लेवल पर जो फीचर्स हैं वो भी आपको बता रहा है। यहाँ पे कंट्रोल आई प्रेस करोगे, ठीक है, कंट्रोल आई, उससे आपको दिखाता जाएगा पेज बाय पेज 5-4 लाइनें ना, आपको दिखाता जाएगा कि रूट लेवल पर कौन कौन सी कमांड्स एप्लीकेबल हैं। मैं इसको एक्सपेंड करके दिखा देता हूँ और क्लियर करता हूँ। कंट्रोल आई, ये देखो कंट्रोल आई किया, पहले ये देखो कैप्समैन, डिस्क, IP, MPLS, PPP, राउटिंग, स्विचिंग एटसेट्रा, ठीक है। फिर कंट्रोल आई किया,
फिर देखो चेंज हो गया, बजाय कि आप क्वेश्चन मार्क करो, कंट्रोल आई करो, फिर कंट्रोल आई, जो जो अवेलेबल कमांड्स होंगी रूट लेवल पे आपको सारी दिखाता जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आती बात? मैं इंटरफेस के अंदर था, एंटर किया, यहाँ पर मैंने प्रिंट किया तो मुझे मेरे इंटरफेसेस नज़र आ गए मेरे राउटर के। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर किसी आइटम को ऐड करना है, लेट्स से मैं कह रहा हूँ मैंने VLAN ऐड करनी है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क का एक वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं उस मेन्यू के अंदर जाऊँगा, उस सेक्शन के अंदर, VLAN के सेक्शन के अंदर चला जाऊँगा। ठीक है, मैं VLAN के अंदर आ गया अंदर। जब अंदर आएंगे तो ये चुका है ना, अब समझ आ गई? अच्छा, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, यहाँ तक समझ आती है? अच्छा, मैं VLAN के अंदर आ गया, अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क करूँगा तो ये देखो, या कंट्रोल आई करूँगा तो वही चीज़ नज़र आ रही है, वो डिस्क्रिप्शन के साथ था। क्वेश्चन मार्क और कंट्रोल आई आपको जस्ट कमांड दिखा रहा है। अगर डिस्क्रिप्शन के साथ हेल्प लेनी है, क्वेश्चन मार्क करें, हेल्प भी देगा आपको, कमांड भी दिखाएगा। अगर आपको हेल्प नहीं लेनी, सिंपली कंट्रोल आई करें, आपके सामने सारा कुछ पड़ा होगा। ठीक हो गया? ये आगे कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, इसकी स्क्रिप्टिंग भी होती है, C+ पढ़ी है ना आपने, उससे रिलेट करती है थोड़ी बहुत। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक आइटम ऐड करनी है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ऐड करने के लिए ऐड। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क, वो कहता है यार कि क्या ऐड करना चाहते हो, आर्प ऐड करना चाह रहे हो, आर्प की टाइम आउट में मॉडिफाई करना चाह रहे हो, कमेंट। मैंने कहा अभी कुछ भी ऐड नहीं है, ऐड करने से पहले वेरीफाई करने के कोई पहले से कोई मौजूदा आइटम है, वो नंबर देखा, डिलीट करने से पहले नंबर देखा था मैंने उसका, प्रिंट कर लिया, सॉरी प्रिंट। अभी तक कहता है कि फ्लैग्स में, फ्लैग्स एक्स, पहले तो ये समझ लो ये ऊपर क्या आया, फ्लैग्स में आपको शो करेगा कि इसके नंबर आ जाएंगे। ठीक है, एक्स का मतलब है डिसेबल्ड, आर का मतलब है रनिंग स्टेट के अंदर। ठीक है, ये नंबर, ये पाउंड साइन आपके आइटम का नंबर शो करेगा, नंबर के साथ उस आइटम का नाम आएगा। फिर MTU, ARP का आपको पता है, MTU का मैंने नहीं बताया आपको। MTU क्या है, मैक्सिमम ट्रांसमिट यूनिट को कहते हैं। ठीक है, ये ईथरनेट का साइज होता है, उसके फ्रेम का साइज होता है, बट इन डेप्थ आगे बताऊंगा इंशाल्लाह। आगे VLAN ID बता रहा है और इंटरफेस बता रहा है, यहाँ तक समझ आती बात? अभी हमारे इस के अंदर एक सेक्शन के अंदर कुछ ऐड नहीं है, खाली पड़ा, प्रिंट किया, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। अब हम इसमें आइटम ऐड करेंगे, ऐड पे कंट्रोल आई किया, हेल्प ले ली हमने। ठीक है, हेल्प लेने दो तरीके से बताइए मैंने, क्वेश्चन मार्क और कंट्रोल आई। हमने आइटम ऐड करनी है, तो ऐड के लिए क्या करेंगे, ऐड लिखेंगे, अब क्वेश्चन मार्क या कंट्रोल आई। समझ आ गई बात? हमने क्या ऐड करनी है, VLAN ऐड करनी है। सबसे पहले उसका नेम देंगे, VLAN 100। ठीक है, नहीं अपनी मर्जी है, मैं कैप्स में लिखता हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी है, कैप्स में लिखें, केस सेंसिटिव नहीं है ये। नाम दे दिया, फिर क्वेश्चन मार्क करें या कंट्रोल आई कर लें। ठीक है, फिर VLAN ID दे दें आप, VLAN ID 100। मैं समझा, VLAN के टॉपिक में समझाऊंगा मैं ये क्या किया मैंने, अभी ये ऐड करने की हद तक समझ लें। 100, ठीक है, एंटर करें। इंटरफेस, इंटरफेस पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क करें, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि कौन से इंटरफेस के साथ इसको लिंक करवाना है। मैं कहता हूँ यार ईथरनेट 2 के साथ कर। ठीक हो गया, अब प्रिंट करूँ तो ये देखो हमारे पास एक 0 नंबर पर एक एंट्री आ गई है, आ गई ना, बताता हूँ। तो यहाँ देखो ये इंटरफेस में 0 आ गया, ये वाली एंट्री आ गई VLAN की, और इस VLAN के सेक्शन में आ जाओ तो ये भी एक एंट्री आ गई है।
समझ आ गई? ठीक हो गया। अच्छा, ज़ीरो से क्यों स्टार्ट करता है? याद रखना, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो अपने ज़ुमरे में ज़ीरो को 1 काउंट करते हैं, ठीक है? वो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। डेसिमल नंबर 0 से 9 तक है, आगे इसके कॉम्बिनेशन है। भूल गए? 16 लग रहा है। इसीलिए इसकी वो जो वैल्यू है ना, फार्मूला वो 10 की पावर कुछ है। एग्री करते हैं? समझ आती है बात की? बाइनरी क्या है? बाई का मतलब होता है 2, 0 या 1, क्योंकि बाइनरी में 2 नंबर है बस। वो या 0 होगा या 1 होगा। या तो वो 0 का मतलब ऑफ है, 1 का मतलब ऑन है, ठीक है? या तो वो ऑफ होगा या ऑन होगा, या 0 होगा या 1 होगा। इसीलिए 2 टू रेस पावर, जो उसकी पावर होगी 2 को उस पे आप कर दे, उसकी वैल्यू बाहर आ जाएगी। यहाँ तक समझ आती बात? आइटम ऐड करने भी आई, आपको समझ आएगी कि देखना किस तरह से है। अब मैं बाहर आ गया हूँ। अगर मैंने वीलैन से बाहर डायरेक्ट बाहर नहीं आना, मैंने 1 स्टेप बैक आना इंटरफेसेस में, डबल डोर, ठीक है? अगर मैं कहता हूँ मैंने इस वीलैन को मॉडिफाई करना, मैं वीलैन के अंदर दोबारा चला गया, प्रिंट किया, प्रिंट। अच्छा, मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि मुझे पूरी कमांड लिखनी ना पड़े, आप पी करोगे ना, क्वेश्चन मार्क करो, तो पी से जो कमांड शुरू होगी ना, ये पी दिखा देगा। बल्कि क्वेश्चन मार्क करोगे ना, तो वो उस सेक्शन की कमांड आपको दिखा देगा। पी के साथ आप टैब टैब को प्रेस करोगे ना, तो कमांड को ऑटो कंप्लीट कर देगा, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यही हरकत आप रूट लेवल पे यानी बेस लेवल पे भी करोगे, वहाँ पर भी कमांड का पहला वर्ड दो, टैब प्रेस करो, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। प्रिंट किया तो ये देखो पहली आइटम आ गई। अब मैं इसको लेट से मॉडिफाई करना है, मैंने इसका नाम मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफाई कर सकता हूँ मैं सेट भी कर सकता हूँ मैं। ये देखो सेट में क्या कह रहा है, पहले इसकी हम देख लेते कि हेल्प में क्या क्या मिल रहा है। एडिट है, यहाँ पे एडिट भी है और सेट भी है। सेट में आप सेट से और एडिट से दोनों से आप सेट कर सकते हो, मसला नहीं है। हम एडिट के जरिए पहले हमने करके देख लिया, ठीक है? हम एडिट के जरिए फिर करके देख लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा। एडिट करना है क्या? वो कहता है यार कि अगर मैं वीलन 100 करता हूँ, कहता है वैल्यू नेम बताओ उसका। अब वीलन 100 को मॉडिफाई कर रहे हैं, बात समझ आई यहाँ पे? किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? वीलन 100 को मॉडिफाई कर रहे हैं। मैं डायरेक्ट इसलिए इस पे आऊँ कि आपको समझाने के लिए कि ये आप जो आपने खुद से आइटम ऐड की थी ना, आपने उसको सिलेक्ट कर लिया कि मैं तुझे मॉडिफाई करने लगा हूँ, इसकी वैल्यू नेम क्या होगी? अब आपसे वो नंबर नहीं पूछ रहा, क्योंकि आपने डायरेक्ट आइटम सेलेक्ट कर लिया, ठीक हो गया? अब वो पूछ रहा है इसका नेम मॉडिफाई करना है, इंटरफेस मॉडिफाई करना है, कमेंट देना है, वीएलएल आईडी देनी है, क्वेश्चन मार्क या कंट्रोल आई करना है, ठीक है? मैंने कहा यार इसकी वीएलएल आईडी चेंज करो, वीएलएल आईडी एंटर, वो आपको इसकी फाइल में ले जाएगा। उसकी आईडी चेंज कर दें, आप आईडी चेंज कर देते हैं, कंट्रोल ओ करके बाहर आ जाए। मैंने चेंज नहीं की क्योंकि अब लैब कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं सेट से करता हूँ, सेट नेम एंटर, नंबर बताएं उसका, ये 0 था, एंटर कर दें। एक मिनट, सेट किसको करना है? नेम करना है, नेम दो उसका V100 कर देता हूँ। किसके लिए करना है? क्वेश्चन मार्क करो, कंट्रोल आई कर लो, वीलैन आईडी बताओ, वो वीलैन 100 है, ठीक है? एंटर करो, तो उसका नाम आपने मॉडिफाई कर दिया, तो पीछे देखो नाम चेंज हो गया उसका, V100 आ गया, आ गया कि नहीं आया? प्रिंट करो तो ये V100 आ गया। कमांडें आपने लिखी नहीं है साथ साथ, वैसे रिकॉर्डिंग हो रही है ना, फायदा उठा रहे हो? मैं कह रहा हूँ कमांड लाइन की बजाय GUI पे चलते हैं ना, आज का लेक्चर ही यही था। CLI पे यहाँ तक समझ आ सिंपल गई? ये तो हमें पता चल गया ना कि क्या है उसमें, CLI भी वही है जो GUI है। समझ आ गई? करने का तरीका बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे आकर काम किस तरह से कर सकते हो। यहाँ तक समझ आती है बात की?
नहीं तो एयरपोर्ट तो जहाज से खड़ा ही है। ये उड़ना शुरू हो गया मुन्ने का जहाज उड़ना शुरू हो गया कि नेटवर्क की भी ली क्लास नहीं नहीं वो नहीं आज हो सकी, जी वो क्वेरी आ गई थी। अच्छा अच्छा, अब हमने आइटम को रिमूव करना। इंटरफेस वीलन के अंदर गए, जस्ट रिमूव आइटम 0 हो गई। हो गई बुआ देखो हो गई। अच्छा ठीक हो गया। बताता हूँ मैं जल्दी से, ये रिपीट करवाने लगा बोर्ड से देखना। मैं इस इंटरफेस को ऐड कर लिया। मैंने वीलन ऐड की, ऐड वीलन ID 100 नेम वी लैन 100 एंटर। इंटरफेस ईथरनेट ऐड हो गया। लेकिन प्रिंट करें तो हमारे पास ये एक वीलन आ जाता है। ठीक हो गया। हमने अगर रिमूव करना तो बात याद रखिएगा, यहाँ पे जो नंबर आ रहे होंगे ना, आप इन नंबर्स को फॉलो करके आइटम को डिलीट करेंगे। अगर ब्लाइंडली रिमूव लिख दिया, एंटर करेंगे, नंबर पूछेगा, अब आप सोचेंगे नंबर उन कौन सा है, केड़ा नंबर दें, अपना मोबाइल नंबर दें, वो तो नहीं दोगे आप। यहाँ से कंट्रोल-C करेंगे, बाहर आएंगे आप। ठीक है, फिर यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आपको नंबर नजर आएगा। रिमूव लिखें, 0 दें, एंटर करें। ठीक है, लीजिए ये आपका कमांड लाइन का सारा था। आगे आखिरी कमांड लाइन के अंदर IP एड्रेस सेट करना आ गया। IP एड्रेस कमांड लाइन के थ्रू किस तरह सेट करना है। ठीक है, तो क्योंकि आगे फर्दर जो टॉपिक आएंगे ना, उनको मैं ग्राफिकल भी करके दिखाऊंगा और CLA पे भी चलेंगे। यहाँ तक समझ आती है ना। बस ठीक है। अब मैं इसको एग्जिट कर रहा हूँ। बल्कि एक और चीज़, सिस्को के अंदर ना, आप जब अपने शेल को इससे बाहर आना चाहते हो ना, उसके अंदर एग्जिट की कमांड होती है। लेकिन इधर तो एग्जिट है ही नहीं है, इधर है क्वाइट की कमांड। ठीक हो गया। हवावे के अंदर भी क्वाइट है, जुनिपर के अंदर एग्जिट है। ठीक हो गया। यहाँ तक समझ आ गई बात की। अब आगे क्या कहना चाह रहा है। अब है जी, ये लास्ट है, इसके बाद हम इसे क्वाइट करेंगे। 4 बजे एंड करेंगे, अभी एंड कर दें, बस कर ले जी।